रोने का मन करता है मेरा। अपने लिए बनाना पड़ रहा। के उजाड़ गया, वो खाड़ दिया मैंने वो आंतरी में। इनकी कचड़ कचड़ से ना कम से कम बाघ से तो डरे। पापा ने जैसे आए ना ऐसा ड्राए ना भाई। और विपना को तो कुछ आता ही नहीं, वो तो रहती है कि हाँ बस टाइम पास करो मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा नाम है विपना। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज के मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत जंगलों के साथ, और ऊपर में यहाँ पर चल रही है गाय। तो मुझे लगा कहीं भालू ना हो, मैं दरअसल डर गई थी, बाद में देखा गाय है। क्योंकि इस साइड में ना, ऊपर साइड में है भालू का गुफा। यहाँ पर आके ना मतलब फीलिंग कुछ और आती है, चिड़ियों की चहकती महकती आवाज़, और साथ में ये प्यारा सा वाटरफॉल। नाती के लिए जा रहे हैं। हाँ, दादी ना नाती लेने के लिए जाते हैं। अभी ऐसे घने जंगल में है दादी। हाँ आ तो गए शायद। हाँ, बाय 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 दादी। तो बाय बता बाय। हाँ, दादी ना रोज अपने नाती को लेने जाते हैं, और ऐसे घने जंगल है ना, तो स्कूल ना इस पहाड़ के पल्ली छाल है। तो सामने देख सकते हो, यहाँ पर छाता ओढ़ के मस्त आ रहे अकेले, खेलते खेलते। ये लाइफ ना अलग ही है, स्कूल टाइम का और बचपन का लाइफ ना मस्त अपने ही धुन में होते। पर यहाँ पर ना डर है बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवरों का ना। देख लिया तूने, मैं सारी हिल गई इसके साथ। ये ये मर गई भाई। मर गई था आगे में तो बोलो माँ। भारी है पापा? बस एक फुट वो सर भारी है। मैं थक गई लाते लाते, और वो धोने के लिए वहाँ ले गए बाथरूम में। पापा को ना साफ सफाई ज़्यादा पसंद है, और पापा देखो सिलेंडर धोने लग गए जो मम्मी भरा के लाए थे। हैं पापा? अब तो ये लाएगी सिलेंडर भर के, मेरे बस की नहीं है अब। पता लगा मैं सिलेंडर लेने गई, सिलेंडर के साथ ही गुलट गई। तूने मेरा मुंह, ऐसे में कभी नहीं होती थी। एक चुटकी भर में लाती थी मैं सिलेंडर, वो पिनानी से। अब यहाँ से नहीं ला पा रही अब सिलेंडर। मेरे सास ससुर समझते कि अभी भी वो 16 साल के हैं। हम तो बोल देते कि तुम लोग जवान हो, 16 साल के। उनको ये नहीं पता कि बहू भी आ चुकी है अब घर में। मतलब क्या ही बोले ना, बोल नहीं सकते। इनकी कचड़ कचड़ से ना रोने का मन करता है मेरा। अच्छा, देख लिया, सिलेंडर भी लाई तो वहाँ धोने के लिए वहाँ ले गए। भर के उसको गंदी मिट्टी लगी हुई है। तो क्या करना, ऐसा लगा ना उसको किचन में हद हो गई है। हद हो गई भाई, इतना हद। कैसे आदमी है ये? बाप रे, जैसे बुढ़े हो रहे हैं वैसे ही दिन प्रतिदिन कचर कचर कचर। इतनी सफाई भी कहाँ होती है, ज्यादा अच्छी होती है क्या? देखो जी, जरा पतने पे किस ना पुतने। दो बहू, एक मेम साहब, या फिर वो काम मुझे करना पड़ता है। बहू तो ये है घर में, तो दो नाम के तो दो है। वो बहू वहाँ से थोड़ी आएगी तुम्हारा नमक पीसने यहाँ। अरे भाई, तो कह रहा हूँ मैं, एक बात कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो बहू और एक बीवी होके, और खुद मुझे नमक अपने लिए बनाना पड़ रहा। और विपना को तो कुछ आता ही नहीं, वो तो रहती है कि हाँ बस टाइम पास करो मैं। आता तो कुछ है नहीं, और सिखाऊँ तो उसमें भी गुस्सा हो जाती है। और इसका गुस्सा देखा है, इसका गुस्सा ऐसे पीसना, ताकत लगानी पड़ती है इस पर, मर्द मुछों वाला। आज भाई पापा पीस रहे नून, पहाड़ी नून। हमें नहीं पीसने दे रहे, मुझे बोल रहे। तेरी मम्मी को आता है, वो जिल के वैसे रह जाते हैं उनके छिलके, क्या फायदा हो जबकि दांत बना रखे हैं इस पे। कहाँ है मेरे दांत बना रखे तुमने? इसके सिलबट्टे के दांत तो मेरे खाली हुए, कहाँ बनाए तुमने मेरे दांत? ना तेरे दांतों से नमक में पीसना है। इसके दांत का रंग सिलबट्टे के नए दांत बना रखे हैं, फिर भी नहीं पीस रहे।
हाँ तुम जी। उतना काम नहीं करते जितना तुम हिलते हो। मिलते क्या काम करना कसरत है। अरे सारा है? कैसे नमक पीसते हो? और ऐसे पीसने में पीसने का तरीका ही है। क्या अब दोबारा कभी मत बोलना मेरे लिए कि तुम मेरे लिए चटनी बनाओ, क्योंकि तुम बहू के होते हो खुद अपने आप पीस रहे हो। अब मैं भी नहीं पीसूंगी, कभी नहीं। मत पीसना, विपना को सिखा रहा हूँ मैं। पीसेगी नहीं पीसेगी तो बस उसकी भी खैर नहीं है। जो काम एक बार कर लिया ना, हाँ, वो तो वो बहू को आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है उसे। को पता लग जाता है कि पापा पीसे तो मैं नहीं पीसूंगा फिर है। हाँ, देख लेना। आदत ऐसा कुछ नहीं पापा, सीख लूंगी मैं। सीखना पड़ेगा, देख रहे हो पसीना आना चाहिए सिलबट्टे पर भी कि मिर्च नमक बन जाएगा। गुस्सा आ गया मेरे बोलने से। तो गुस्सा नहीं करना, जो मैंने करना जो ए देखो हो गया। कितने मिनट लगे? 2 मिनट नहीं लगे। ऐसे बनता है नमक है, देखा ऐसे करते हैं, बिल्कुल सिलबट्टा पे चमक जाए। ना इसको धोएगा कौन? पापा अच्छा, पर मेरे को काम नहीं करना चाहिए। तुमने ये पीसा, हाँ। अब तुमने बोला धोएगा कौन? सुन लिया आप? यार ये और तो खतरनाक पापा है। ही दोगे, ऐसी आदत पड़ जाएगी जी और बाहुबली धूम। कि कुछ करूंगी तो इसको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, तो दिखाती है मेरे को चोरी कर दें। और क्या, तभी नहीं करती मैं। दरअसल ना सिलबट्टा भारी है, मेरे से उठाया नहीं जाएगा तो पापा ही साफ कर देंगे। अब मैंने चटनी बना दी है हरी मिर्च की तीखी, और अब करूँगा इसका खाने का प्लान। अब देखो भाई लोगों, पहाड़ों में पहले सबसे पहले इसको ऊपर का काटा जाता है। इसका ऐसे करके जो है इस पे वो करके, अब धूप लगी है ना आज भी, तो आज भी मेरी इच्छा कर रही थी खगड़ी खाने की, तो मैंने कहा मैं विपना के लिए कि मैं अपने आप ही नमक पीसता हूँ और खीरे को खाते हैं शानदार मज़ेदार से। देखो दोस्तों, इसका ये फ्रेम बनता है। देखो विपना, देखा आज देखने में भी ऐसा लग रहा है ना, मुंह में ऐसे पानी आता है ना। आजकल ना हमारा 2-3 दिन हो गए मस्त से हम ककड़ी खा रहे हैं ना पापा। हाँ जी, आजकल ककड़ी का सीजन है ना, तो ये देख सकते हो ककड़ी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे पीसेस हो रखे हैं ना, मस्त सी। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। इसी मौसम के साथ यहाँ पर ककड़ी खाने की दोबारा से तैयारी चल रही है। कल भी खाया था और आज के दिन पर भी खा रहे। मस्त सी धूप लगी है और इग्नोर कर देना बिस्तर को, क्योंकि थोड़े बहुत सैलाब की वजह से ख़राब हो रहे हैं ना, तो बिस्तर सुखा रखा है। आप बस फोकस करो इसमें, खीरे में। ये देख सकते हो नमक, साथ में पहाड़ी नून, और ककड़ी पे भी नून लगा रखा है भाई। पहाड़ी ककड़ी खाने का मज़ा ही अलग है ना। जो खीरा है पापा, उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आता ना, जो पहाड़ी ककड़ी में आता है टेस्ट, उसमें खुशबू आती है। ऊपर से पहाड़ी नून भी पीसा है पापा, ऑर्गेनिक सब चीज़, सब कुछ जीरा और नमक को छोड़ के, है ना। मैं भी ऐसा करती हूँ कि बिना देरी किए हुए इनमें से कुछ खा ही लेते हैं। एक बार बताऊं तुझे? हाँ बताओ। जैसा मुंह बोलने के लिए चलता है ना इनका, हाँ। वैसे खाने के लिए भी चलता है। मान गई मैं तो, बाप रे बाप। क्या मुंह बंद कर दूं? अभी देख रही सारी ककड़ी साफ होगी, हमारे बस की तो नहीं है वे। तुम्हारी बस की हाँ कहाँ बाप रे बाप। काम भी करते हैं सताते हैं। इनके साथ बोलना और पत्थर में चोट मारना बराबर है। दिन भर खाते रहेंगे और ये तब तक हजम पूरी ककड़ी खा जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी सही होनी चाहिए, तब तो खा रहे हैं। जब दांत नहीं रहेंगे तब थोड़ी ना खाना। सही में जब तक मैं यहाँ पर इधर उधर करी थी ना, पापा ने देखो एक प्लेट फुल था और कितनी ककड़ी खा गए। मजा आ रहा है ना पापा?
मिर्ची से ना बुरा हाल हो गया। उफ। जब तुम अपने खाने के लिए जीवन नहीं मार पाओगे, इतनी मिर्ची खा रहे हो, हैं? तो कभी दूसरों के जीवन के लिए क्या जीवन मार पाओगे तुम? मुझे तो नहीं है तुम्हारा विश्वास, हैं? अब शाम को बोलूंगी, पहले ककड़ी खाई, मिर्ची खाई खूब, और अब कढ़ी भी खाई नहीं, और अब कढ़ी के बाद वो ठंडा पी लिया, और अभी रायता खाएगी। क्या करना? पापा की तैयारी हो रही है रायता बनाने की। जैसे मम्मी डांटना शुरू कर दिया वैसे ही कैशू पहुंच गया कि क्या हो गया। खाना पीना बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, सबके सब बैठे हैं। और पापा ने जैसे आए ना ऐसा डराए ना भाई भयंकर। पापा ने बोला आज इतना बड़ा बाघ देखा ना, तेंदुआ। उफ, जैसे सुना ना मेरी हालत खराब होगी। पापा मुझे कॉल भी कर रहे होंगे बट कॉल लगा नहीं है ना। हे भगवान, कितना था पापा? इतना लंबा यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा था। उस पे जो है काले वो है धब्बे है उसमें। कान उसके ज्यादा बड़े नहीं, इतने इतने हैं, पर ऐसा बिल्कुल मुलायम हो रखा। कहाँ पे था? हमारी छन है ना जहाँ पे बच्चे बांध रखी, वहीं पे था मैं खड़ा हुआ। क्या गए अचानक, ओ मेरा हाल खराब हो गया। तब मैंने पत्थर फेंके तो किसी ने नहीं सुना वहाँ, ना अर्जुन ने ना ऊपर वालों ने, किसी ने नहीं भाई। वो दरअसल वो घर ही ऐसी जगह पर है ना जहाँ पर किसी को सुनाई भी नहीं देता है ना। क्यों नहीं सुनाई देता? वो ऊपर रोशनी का को तो सुनाई देना चाहिए था। वो तो सो जाते हैं ना कब का। यहाँ पे गांव में सबसे ज्यादा लेट मुझे लगता है हम ही लोग हैं जो खाना खा के लेट सोते। बाकी मैक्सिमम लोग अभी तो खाना पीना खा के अपने कमरे में भी चले गए। ऐसा था ना, जैसे अपने स्वामी देव जी आजकल गाड़ियों का काम है तो अपना काम धाम भी करना ज़रूरी है, तो उस रिगार्डिंग वहाँ गए थे, मतलब कहीं गए थे सवारी लेके ना, तो इनको लेने के लिए पापा गए थे। मुझे लगा पापा के साथ जाऊंगी, मैं ढूंढ रही हूँ पापा को। पापा टॉर्च लेके जाना है। पापा बोलते मैंने इतना बड़ा भाग देगा, और पापा के यहाँ से पसीने आ रहे हैं। उनका जो पुश्ता है इतना भी नहीं है, वो कमर के कमर तक बराबर। भी नहीं है। वो वहाँ पर आ गया था, मैंने ऊपर खड़ा था, मैंने क्या आ गए तब पता लगा मैंने मरे तो बाग तो मैं वो तो आवाज भी आई बहुत। अर्जुन को आवाज लगाते आया तब? अर्जुन का है, उसने कहा मैंने हालात तो सुना है। तब गया मैं उसको, मैंने कहा यार अंकी आ रहा, चल मेरे साथ चल नीचे। मैंने कहा बाघ था यहाँ पे, बाघ नहीं तेंदुआ है वो। तब पता कि काले धब्बे हैं उसपे, इतना लंबा है यहाँ से वहाँ तक। मेरा तुम्हारे पसीने छूट गए। 1 घंटे तक मेरे पे पसीना ही था। मैं अकेला था उस तरफ। कम से कम बाघ से तो डरे, बाघ से तो मेरा किसी हाल चीज से डरना ही चाहिए। पागल हो गए। तेरे कपड़ा क्या होते, तेरी आवाज भी नहीं निकलती। जब मैंने देखा कितना लंबा है वो। तो फोन कहाँ थे तुम्हारे? फोन ऐसे जो उसमें कैमरा फोन लगता है, आदमी उससे डर जाता है। उनको पता उस समय नहीं, वैसे देखो आंगन के 4-5 पत्थर फेंक रखे मैंने नीचे। हैं? हाँ, उजाड़ दी दीवार आज। उजाड़ के फेंक दिए। उजाड़ गया, उखाड़ दिया मैंने वो आंतुरी में। अब चल ऐसा मत बोलना कि तूने ही पत्थर कहाँ डाले। तो देंगे यहाँ। पहले अपनी जान है क्या, वहाँ से अंधेरा हो रखा, वहाँ की दोनों सौर ऊर्जा खराब है उसकी रास्ते। हैं? तो पहली बार मैं तो पहले चद्दर के सामने खड़ा था, तो उसने गंद सूंघी हुई है ना नीचे से। लगता है वो आराम से बिल्कुल यहाँ से आ रहा था, पता कैसे आ रहा था, बिल्कुल आराम से। वो तो मेरे अचानक भगवान पता नहीं कैसे नजर लग गई मेरी। है तो खतरनाक। ना तो फोन ना कुछ, वो अब ना। खा लेता तो क्या होता था? खा लेते, इसको फोन करो, इसका नंबर ही नहीं निकला आजकल। साला वो नया वर्जन आ रखा है वो फोन में, एंड्रॉइड में, वो पता ही नहीं चल रहा साला। उसको वो करो तो लगता ही नहीं फोन। और पापा वो मैं पता है सिंपल सा मेरा फंडा था। मैंने कहा जब पिछली बारी भी आए थे ना चंडीगढ़ से, बाघ टाइगर जो भी था हाँ, तेंदुआ पिछली बार ना, भी उस टाइम भी दिखा था। तो मेरे माइंड पे सब्जी काट रही थी, मैं यही चल रहा था। मैं कहा पापा और मैं जाएंगे, टॉर्च लेके जाएंगे बड़ी। और मैं ढूंढी पापा, मुझे लगा पापा लैटरिन गए होंगे, टॉयलेट। मैं ढूंढ रही हूँ पापा को, पापा आवाज मारी हुई यहाँ से। पापा पता लगा पापा तो वहाँ से आया, पसीने आ रहे। पापा के घर आके भी आधे घंटे तक ऐसे मेरे हालत खराब होगी। मैं इतना बोला, मैंने भागते तो मैं तेरा फोन करा पर। अब मैं कहा पापा मेरी क्या गलती है, जब फोन ही नहीं लग रहा था मेरी क्या गलती है। मेरी ये उम्र होगी है 57 पे पहुंचने वाला हूँ। 3 ही बार देखा मैं। एक बार मटको को छुड़ा के आया था मैं, और एक बार मैं ये चंडीगढ़ से आया था इसी टाइम रात को। मैं और सोनी गए थे, एक दिन उस दिन और एक आज, आमने सामने।
बस अब मैंने तो पता नहीं लाइफ में इतनी बार देख दिया बाघ आमने सामने, इतनी तू बार तो ऐसे क्या? मैंने ऐसे देख दिया जैसे तुम हो ना, तुम ऐसे देख दिया मैंने। जो मैंने वहाँ देखा ना वहाँ पल्ला डालना। अरे रहने दो, मैं गुरुजी को पूछना। मेरे साथ ना वो थे, कौन थे वो जो बाबू है ना, बाबू हाँ वो डोनेदार, हाँ। वो भी था कहाँ वो भी थे? बाइक में था, रात को आ रहे थे हम लोग। अरे ठीक है, और देखना उनको पूछना कि उन्होंने कितना बड़ा देखा, देखना पूछना। लब्बाई है रात क्या क्यों माँ? अरे ये मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमेशा आता होगा वो, इसी टाइम पे है ना, शाम के टाइम पे। क्योंकि 2-3 बार चले गए तुझे लेने, तो हमेशा बाघ तेरे से मिलता ही आगे मिल जाता है ऊपर। जैसे हम अपने गौशाला से जाए नीचे तो हमेशा मिलता है वो रास्ते में। इसमें है बात। तो ये इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उस टाइम पे गांव में आता है। आता है तभी कुत्ता हमारा भूखता रहता है। हो सकता है। और जैसे उसी टाइम मेरे भाई का फोन आया, मैंने भाई को बोला सुदन तुझे पता है ऐसा ऐसा हुआ। सुदन बोलता है दीदी हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरा आगे, तुम लोग उत्तराखंड छोड़ दो। बोले मेरे डर के मारे हालत खराब होगी। उतनी मेरी मम्मी का फोन आया, मम्मी बोलते अभी सतपुली में नहीं हुआ 3 साल के बच्चे पे अटैक हुआ, जानलेवा। जानलेवा क्या, जान ही चली गई, और दूसरे बच्चे को भी वो तो पता नहीं कौन सा एज था। तो मम्मी बोलती है ऐसा करो तुम लोग, हम मिल बांट के नमक मिर्च के साथ रोटी खा लेंगे। समधन जी गाय गुई बेचो तुम लोग, गाय गुई रहने दो, हिमाचल आ जाओ या नेपाल आ जाओ, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं वहीं चलेंगे। बोला तुम लोग सारे के सारे आ जाओ। मैंने कहा क्या ही बोले ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला समधन जी हम तो छोड़ने को छोड़ देंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे, पर हम अपना घर अभी नहीं छोड़ रहे हैं। यही था आज का दिन, डरावना माहौल। सो ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आती रहेंगे, ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।